गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लास चलाई जा रही है, स्पेशल चलाई जा रही है यूपीपीसीएल TG2, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है दोस्तों ग्रेड 2 की, उसके लिए हमने ये दोस्तों क्लास चलाई जा रही है। आपको पता है कि जो मेरा क्लास है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जिसकी चालकता चालक कुचालक के मध्य होती है। सही दोस्तों, जिसकी कंडक्टिविटी किसके होती है, कंडक्टर तथा इंसुलेटर के मिड में होती है। उसे हम क्या बोल रहे थे, उसे दोस्तों हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। और दूसरी बात, अगर कोई अर्धचालक मटेरियल होता है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दोस्तों वो निगेटिव होता है। अलग बात करें अगर सेमीकंडक्टर की, तो दोस्तों अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस फाइनली दोस्तों डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाया था और बताया था। एक बात इंपॉर्टेंट कि अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो दोस्तों उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है दोस्तों वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है तथा इंसुलेटर से कम होता है। हम कह सकते हैं चालक तथा कुचालक के मिड में होता है। सही दोस्तों, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों वहाँ पे हमने आपको एक बात और बताई थी कि जो सेमीकंडक्टर है उसका क्लासिफिकेशन हमने दो भागों में बांटा था। एक को बोला था हमने कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, और सेकंड जो है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। तो दोस्तों बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हमने बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनके आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके बाहरी कक्षक में दोस्तों वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें दोस्तों हम बोलते हैं इंट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालक। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम ही दो ऐसे हैं जिनको शुद्ध अर्धचालक जानते हैं। लेकिन जैसे कार्बन है, इसको हम शुद्ध अर्धचालक में, क्योंकि इसके भी बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम इसे शुद्ध अर्धचालक नहीं लेते, क्योंकि कार्बन के दोस्तों दो अपरूप होते हैं। एक को हीरा डायमंड बोलते हैं, दूसरे को ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट आपको पता है कि कंडक्टर के फॉर्म में प्राप्त होती है आपको कंडक्टर ग्रुप में। दोस्तों जो हीरा होता है वो इलेक्ट्रिकली दोस्तों बोलते हैं विद्युत का वो कुचालक की तरह बिहेव करता है। बिकॉज ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप उसका 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये चीज़ें हो गई थी दोस्तों, आपको हमने बताया था। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो आपके शुद्ध अर्धचालक हैं, तो उसमें बेस्ट प्रीफर किसको करेंगे। तो वहाँ पे हमने आपको एक टेबल बनाया था, उसमें हमने दिखाया था कि अगर मोबिलिटी बात की जाए, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आप जर्मेनियम और सिलिकॉन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मेनियम की मोबिलिटी, जर्मेनियम मटेरियल में सिलिकॉन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो है उसमें ज़्यादा है। सही दोस्तों, अगर आप जर्मेनियम में देखते हैं दोस्तों, जर्मेनियम कोई मटेरियल है तो उसमें दोस्तों अगर होल्स की मोबिलिटी देखेंगे वो भी ज़्यादा है। यानी जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स की भी मोबिलिटी ज़्यादा है, होल्स की मोबिलिटी भी ज़्यादा है कंपेरिजन टू सिलिकॉन। बट हम प्रीफर सिलिकॉन को इसलिए कर रहे थे क्योंकि सिलिकॉन में कुछ ऐसे दो एडवांटेज थे। एक तो टेम्परेचर, जिससे हमने बताया था कि 175 डिग्री से ऊपर 215 डिग्री टेम्परेचर तक आप जो सहन कर सकता है वो सिलिकॉन मटेरियल के अगर कोई सेमीकंडक्टर बना हुआ है। सही दोस्तों, कोई अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है पदार्थ तो दोस्तों वो ज़्यादा सहन कर सकता है, जर्मेनियम कम। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो दोस्तों थी लीकेज करंट, क्षरण धारा, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम लीकेज करंट बोलते हैं। आगे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको लीकेज करंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। सही दोस्तों, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह लीजिए या शुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं इसको। आप इसको बोल सकते हैं आप शुद्ध अर्धचालक। सही फ्रेंड्स, यानी इसे शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक हमने बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे हैं जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्योर सेमी कंडक्टर। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका एक क्वेश्चन और डेटाबेस क्वेश्चन आपको दोस्तों कई बार पूछता रहता है, इसलिए उस डेटा को नोट करवाना जरूरी है कि कई बार पूछ देता है कि हमने बोला था ना कि अगर जैसे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम के कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए। हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात मैंने किया था कि अगर आपके पास सिलिकॉन है, लेकिन अगर सिलिकॉन को 0 केल्विन की बात करो तो जो सिलिकॉन होता है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन कह सकते हैं या इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं दोस्तों। उस कंडीशन पे जो आपका
जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन मटेरियल होता है दोस्तों, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। एकदम कंफर्म है, इस चीज़ को नोट करना है आपको, और मैंने कल भी बात बताई थी, इंसुलेटर। सही फ्रेंड्स। अगर दूसरी बात करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज कराया, सही दोस्तों, तो आपने जब ताप बढ़ाया तो दोस्तों ये सपोज कर लिए हमने रूम टेम्परेचर पे ले आया, ताप बढ़ा के कहाँ जीरो से ले आया, रूम टेम्परेचर। और रूम पर टेम्परेचर होता है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको आप बोल सकते हैं 300 केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 300 केल्विन पे ले आए। सही दोस्तों। तो जब इसको इससे ऊपर बढ़ाएं, कहने का मतलब ध्यान दीजिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन से ऊपर बढ़ाना है। क्या करना है? ऊपर, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर बढ़ाना है। आपको तापमान को, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है, किससे? रूम टेम्परेचर से ऊपर। तो आपको क्या लगेगा कि जो आपका ये सिलिकॉन मटेरियल था वो स्मॉल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कैसा? स्मॉल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और वो कैसे करेगा मैं आपको भी प्रूफ करके बताऊंगा। सही दोस्तों। तो अगर आपसे पूछता है कि कोई अगर सिलिकॉन मटेरियल है दोस्तों, आपसे अगर पूछ सकता है कि अगर कोई सिलिकॉन मटेरियल है, अगर उसको हम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, उसको अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ताप दें या टेम्परेचर दें, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरह बिहेव करेगा? क्या वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा? क्या वो स्मॉल कंडक्टर यानी एक चालक की तरह, देखिए गुड कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। गुड कंडक्टर आप कब बना सकते हो? जब उसमें इम्प्योरिटी मिलाओगे, जब डोपिंग कराओगे, तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं कि क्या ये दोस्तों क्या ये इंट्रिंसिक समीकरण शुद्ध अर्धचालक की तरह बिहेव करेगा? तो देखिए एक पॉइंट और, 0 केल्विन से 300 केल्विन के मिड की बात कर ले, मध्य की। सही दोस्तों। इनके मध्य की बात कर लें, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, इस कंडीशन में जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो अर्धचालक मटेरियल है दोस्तों, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कैसा? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मटेरियल। सही दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में एक और डेटाबेस क्वेश्चन यहाँ सिलिकॉन जर्मेनियम जो दोस्तों हैं यहाँ से पूछ देता है, और दोस्तों वो पूछता है कि 0 केल्विन पे जो ईजी होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ से पूछता है। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको दोस्तों ईजी के नाम, ईजी स्पर्श करते हैं आप, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप से आपको पूछेगा। और दोस्तों क्या पूछेगा? जैसे कह देगा कि जो सिलिकॉन है वो 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे। 300 केल्विन का मतलब दोस्तों रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री टेम्परेचर, 27 डिग्री आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो अगर सिलिकॉन मटेरियल है उसका 0 डिग्री पे टेम्परेचर, जो दोस्तों फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है कि 0 केल्विन पे जो आपका सिलिकॉन मटेरियल है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? तो दोस्तों 1.21 होता है। नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही इसको खत्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी इतना जानिए कि एनर्जी की यूनिट होता है। सही दोस्तों। उसके बाद बात करें, जब 300 केल्विन की बात करते हैं, जो सिलिकॉन मटेरियल है उसको 300 केल्विन पे यानी रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो दोस्तों उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कुछ कम हो जाता है। समझ में आया दोस्तों। दूसरा बात करते हैं जर्मेनियम की। किसकी बात करते हैं? जर्मेनियम की। ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। आज समझ लीजिए कि अगर आपको यूपीपीसीएल में जॉब चाहिए तो डेटाबेस क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे नहीं है कि आपको सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। इन चीज़ों को बहुत ही रटिए, क्योंकि आपके सारे एग्जाम में देख लीजिएगा डेटाबेस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों क्योंकि आप समझ लीजिए, आप में बहुत ज़्यादा नेटवर्क के बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि बहुत बड़े बड़े एसएससी का आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि स्मॉलेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। सही, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको बड़े मतलब मिल सकते हैं विस्तृत, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर यानी कि छोटे क्वेश्चन रहेंगे, जिनका वैल्यू आपका सारे एग्जाम का पैटर्न यही है कि डेटाबेस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए डेटाबेस क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंस से देखिए। आइए देखते हैं दूसरा, जर्मेनियम की दोस्तों बात कर लें तो जब 0 केल्विन पे जर्मेनियम की बात करती है तो 0.78 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात और, कुछ बुकों में आपको ये वैल्यू जो है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो देना है, एक साथ दोनों वैल्यू नहीं देगी। सही है, हमने जहाँ तक अच्छी बुकों में आप देखोगे तो 0.72
सही दोस्तों, ये आपको वैल्यू मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये दोनों तो आपको पता है कि कौन से सेमीकंडक्टर, इन्हें बोलते हैं दोस्तों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये है फ्रेंड्स हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। हमने बताया था सेमीकंडक्टर दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अगर दोस्तों कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड जो होता है दोस्तों, वो आपका एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, यौगिक होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सही फ्रेंड्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। तो दोस्तों कंपाउंड सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर लें तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी की गैप की बात कर लें तो दोस्तों देखिए 0 केल्विन पे अगर बात करते हैं तो 1 पॉइंट दोस्तों होता है 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही दोस्तों, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस डेटा को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट कभी कभी पूछ देता है, तो इसीलिए कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, टेक्निकल थोड़ा पढ़ लो, 190 नंबर पा जाएंगे और नॉन टेक पा जाएंगे, मेरिट कम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीटें दोस्तों कम हैं तो मेरिट ज़्यादा जा सकती है, इसीलिए आप मेहनत, कोई भी टॉपिक ना छोड़िए, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, एकदम लग जाइए। कोई भी चीज़ कभी कभी आप एग्जाम में देखते होंगे ना, ऐसा होता है जिस चीज़ को पढ़ के न जाइए वही चीज़ आ जाता है। तो ऐसा कोई चीज़, अगर जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही तो उसको तुरंत पढ़िए, कि हो सकता है वहीं से क्वेश्चन उठा दे, फिलअप कर दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और दोस्तों एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको हर बोलता हूँ बार कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यूवर्स तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम आते हैं। और दोस्तों लाइक अनलाइक तो आपके ऊपर है, अगर आपको किसी टीचर के लेक्चर अच्छा लगेगा तभी उसको लाइक करोगे। हम लाइक के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन फीडबैक देना जरूरी होता है। आप कमेंट तो करिए, लाइक तो आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। सही दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, हमारी वीडियो नहीं किसी की वीडियो देखिए आप। अब किसी भी यूट्यूब पे लोग क्या कहते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं जिस भी टीचर की, क्योंकि वो बंदा आपके लिए टाइम निकाल के आया हुआ है और आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहा है कि आपका कल्याण हो। तो आपका दायित्व इतना बनता है कि अगर उसकी वीडियो आपको अच्छी हेल्पफुल लगती है या तो उसका जो कंटेंट है वो आपको पढ़ाई में मदद करता है, तो दोस्तों इतना तो आपका बनता है कि एक लाइक दोस्तों उसको कर दें और दोस्तों एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बढ़वा दें। सही दोस्तों, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, जिससे हर टीचर का जो बोलते हैं ना कि उसका हौसला बढ़ जाता है और वो और मेहनत करता है। सही दोस्तों, तो इस बात को ध्यान दें। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं आगे कि जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। हमने बताया कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो उसको यूनिट होती है दोस्तों, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने बोला कि एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, आइए बाय द डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन अलग अलग तरीके से जैसा कि बुक में मिला है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। हमें आपको बहुत ही इजी वे में एक डिफिनेशन लिखवाइए, आप उसको अमल करिएगा, वो एकदम राइट डिफिनेशन है। समझने को उसके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, सबसे पहले तो जानिए एनर्जी की यूनिट है। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यूनिट ऑफ एनर्जी। सही फ्रेंड्स, पहली पॉइंट तो आपको यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों, वो एनर्जी की यूनिट होती है। सबसे पहला डिफिनेशन हो गया कि ऊर्जा का मात्रक होता है। सही दोस्तों, लेकिन आप इसको बाय द डिफिनेशन कैसे समझेंगे? देखिए, आप अगर इसको डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी होती है, वह ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए
लिए दी जाती है। सही फ्रेंड्स, मैंने लिखा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए दी जाती है। सपोज कर लिए हमने मान लिया 2 पॉइंट हैं, हमने 2 पॉइंट मान लिए, ये कुछ भी मान लीजिए VA है, ये मान लीजिए VB मान लिया, कोई दिक्कत? सही है। हमने को दोनों को डिफरेंट पोटेंशियल पे रखना है। अगर दोस्तों सपोज कर लीजिए कि ये कोई कंडक्टर होता है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कोई कंडक्टर होता है, सही है, तो ये अलग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे 0 पोटेंशियल पे है और ये हमने मान लिया कि 1 वोल्ट पे है, सही है। तो दोस्तों यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आप दोगे तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB इजकल टू V, यानी इजकल टू कितना है 1 वोल्ट, 0 माइनस 1 करेंगे 1 वोल्ट आएगा, सही दोस्तों। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर समझिए कि 1 वोल्ट की सप्लाई आपने दिया किसी कंडक्टर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, तो कितनी एनर्जी गेन करा रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, वही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझिए 1 वोल्ट की सप्लाई एक इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए जो एनर्जी दे रहा है वही तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिंपल वे में समझिए। सही दोस्तों, तो ये मूव कराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने सप्लाई दे दिया। सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, हमने क्या माना, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। सही दोस्तों, सपोज कर लिया। आपने जानते हैं एक फार्मूला कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर होता है W/Q, आपने पढ़ा होगा, कार्यपान। सही दोस्तों, आवेश, यानी किसी परीक्षण आवेश को या किसी चार्ज को पढ़ते हैं ना, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात को ही तो विभव बोलते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसको अगर हमने W बराबर कर लें, वर्क बराबर दोस्तों ये हो जाएगा V इंटू क्यू। सही दोस्तों, V इंटू क्यू, V क्या है, वोल्ट में है। तो देखिए आप एक बात और लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है। आप ये फार्मूला चार्ज में पढ़े हैं, बेसिक में नहीं पढ़े तो हम बेसिक क्लास जब स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पढ़ा देंगे। Q बराबर NE होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, E तो हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो तो पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सही दोस्तों, और N क्या है, हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं N बराबर 1, तो Q बराबर यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सही दोस्तों, आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों W बराबर हो जाएगा Q इंटू 1.6 V इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए आप इसको VE लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो W बराबर हो जाता है दोस्तों E इंटू वी। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है इंटू कितनी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज ने दिया है, 1 वोल्ट की सप्लाई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे थे कि 1 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, VA माइनस BB जो था, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 1 वोल्ट। और दोस्तों 1 वोल्ट आप जैसे ही 1 वोल्ट की सप्लाई देने से दोस्तों ये होता है वर्क डन। इसको आप वर्क डन बोल लीजिए, वर्क डन, या इसको आप बोल सकते हैं एनर्जी। देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको वहाँ पे इतना डेरिवेशन नहीं कराना है, आपको यहाँ से 2 पॉइंट समझिए बस कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपने 1 वोल्ट की सप्लाई दिया तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो एनर्जी दोस्तों, जो एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी गेन करता है वो वही कहलाता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा हमने समझा दिया आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना बात ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहें तो अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। सही फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों अब बात करें कि ये क्या होता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम रहते थे। तो किसी अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने डोपिंग करा देनी है, अगर आपने डोपिंग कराया तो दोस्तों डोपिंग कराने से क्या बन जाता है, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये डोपिंग क्या होती है, इम्प्योरिटी। मतलब देखिए दोस्तों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, अगर कोई आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्या है, इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर है। सही फ्रेंड्स, अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला दी, क्या मिला दी? इम्प्योरिटी, मतलब दोस्तों अशुद्धि मिला दी। कोई अशुद्ध अर्धचालक था, उसमें आपने अशुद्धि मिला दी। आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। आपने क्या किया? शुद्ध अर्धचालक में प्लस अशुद्धि मिला दी। अशुद्धि, इम्प्योरिटी मतलब होता है अशुद्धि। आपने अशुद्धि मिला दी, ये बन गया क्या? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सही फ्रेंड्स, आपने क्या किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने अगर डोपिंग करा दी, या कहने का मतलब इम्प्योरिटी मिला दी, तो दोस्तों उसे बन जाता है क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। तो दोस्तों ये इम्प्योरिटी टू टाइप से हो सकती है। देखिए, एक को बोलते हैं एन टाइप इम्प्योरिटी। क्या होती है? एन टाइप इम्प्योरिटी। दूसरा होता है दोस्तों पी टाइप इम्प्योरिटी। पी टाइप इम्प्योरिटी। सही फ्रेंड्स, एक को बोलेंगे एन टाइप इम्प्योरिटी, दूसरे को बोलेंगे दोस्तों पी टाइप इम्प्योरिटी। एन टाइप इम्प्योरिटी मतलब कौन से होंगे? पेंटावेलेंट, जिसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 संयोजकता वाले तत्व को हम बोलेंगे पेंटावेलेंट। दोस्तों वो होंगे एन टाइप की इम्प्योरिटी, यानी लिख सकते हैं आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। दोस्तों आपने अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया, दोस्तों वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप इम्प्योरिटी। दूसरा दोस्तों, अगर पी टाइप इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट मिलाया, क्या मिलाया? ट्राईवेलेंट। आपने अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया, तो दोस्तों ये बन जाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप इम्प्योरिटी। सही दोस्तों, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाता है। सही दोस्तों, तो दोस्तों इम्प्योरिटी मतलब इसको पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी नहीं पढ़ते हैं, आपने बुकों में देखा होगा कि इम्प्योरिटी नहीं लिखता कि एन टाइप इम्प्योरिटी होती है, एम टाइप। उसमें जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं वो ट्राई या पेंटावेलेंट मिलाते हैं, इसलिए हमने लिख दिया जो इम्प्योरिटी है वो दोस्तों पेंटावेलेंट या इम्प्योरिटी ट्राईवेलेंट हो सकती है। सही दोस्तों, ट्राईवेलेंट अगर इम्प्योरिटी मिला है तो एन टाइप दोस्तों पी टाइप आपको सेमीकंडक्टर प्राप्त होने वाला है। अगर पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अब ये कौन से महान लोग हैं जो कि पेंटावेलेंट है और कौन से लोग हैं जो ट्राईवेलेंट है? आइए विचारों को देखते हैं उनको। देखिए, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ईटीसी, ये सभी दोस्तों जो आपको दिख रहे हैं सामने साहब लोग, ये हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इनके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी बैलेंसी 5 होती है, इनकी संयोजकता 5 होती है, कुछ भी कह लीजिए। अब इधर बात कर रहे हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो आप बोरान साहब को ले लीजिए, इंडियम साहब को ले लीजिए, और किन को लेंगे? और एल्युमिनियम साहब को ले लीजिए, और कोई बचा? कई सारे लोग हैं, चलो अभी इतने लिख लो, ईटीसी। तो ये फ्रेंड्स क्या है? ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। क्या है? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। तो जिनके बाहरी कक्षक में आपको दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। लेकिन जिनके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे दोस्तों बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सही दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। इसका ट्रिक याद करने का, ये याद ना हो तो दोस्तों इसको बोलेंगे आर्सेनिक। एस से दोस्तों होता है आर्सेनिक, आप लिख सकते हैं आर्सेनिक। पी से होता है फास्फोरस, आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एसबी मतलब हो गया आपका एंटीमनी, और बीआई होता है आपका बिस्मथ। सही फ्रेंड्स, तो इनका आप नाम लिख सकते हैं। इनका एक ट्रिक है, प्यारा सा ट्रिक है, उस प्यारे ट्रिक से को याद कर सकते हैं। पेंटावेलेंट को भूल नहीं सकते। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए जानने की ज़रूरत है। आज पेपर सब बिकेगा। देखिए, आज पेपर सब बिकेगा। तो फ्रेंड्स इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हो कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है। इस ट्रिक से आपको याद हो सकता है। ट्राईवेलेंट के लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना बोरान, इंडियम और एल्युमिनियम है। सही फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कई बार पूछ देता है। और एक इंपॉर्टेंट बात रखिए, कई बार ये डायरेक्टली छोटा क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कौन सा बांड बनता है। दोस्तों वहाँ पे कोवेलेंट बांड बनता है। जब हम बनाते हैं ना अर्धचालक, उसमें इम्प्योरिटी मिलाया तो एक दूसरे सिलिकॉन से
किस बैंड से जुड़े होते हैं, किस बंध से जुड़े होते हैं, आयनिक बंध से कि सहसंयोजी बंध से कि उप सहसंयोजी बंध से, तो आपको लगाना है सहसंयोजी बंध, ये इसको बोलते हैं कोवैलेंट बंध। सिलिकॉन जो अपने क्रिस्टल में एक दूसरे से किस बंध द्वारा बने होते हैं, तो सहसंयोजी बंध द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि जब एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर होता है उसको दो टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया कि उसमें जो इम्प्योरिटी मिला रहे थे उसके आधार पर ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट, तो वहाँ से एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम देखने वाले हैं। सही दोस्तों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही फ्रेंड्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, हमने अभी बताया था जिसमें अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दें। कैसे मिला दें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपकी है वहीं आज पेपर सब बिकेगा etc। दोस्तों ये है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिनके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही दोस्तों, इसको आपने अगर किसी सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में मिला दिया तो दोस्तों वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही, आइए देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया एक सिलिकॉन का क्रिस्टल, देखिए हमने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया। सही है, सिलिकॉन का हमारे पास क्रिस्टल था, उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। चलो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक को मिला दिया। किसको मिला दिया, आर्सेनिक को मिला दिया। आपको पता है कि आर्सेनिक के आउटर ऑफ ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए और सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। यहाँ पे हमने आपको बता रखा है पहले से। देखिए ये ऐसे बना लेंगे, आराम से समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि दोस्तों ये देखिए, ये इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बना लिया, इसके साथ देखो फ्रेंडशिप सबकी हो रही है। देखो इसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, ये इसके साथ कोवेलेंट बनाया। ये जरूर पूछता है कि जब कोई एन टाइप पी टाइप पढ़ रहे हैं आप सेमीकंडक्टर, जो बैंड बने होते हैं कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, सहसंयोजी बंध होता है। दोस्तों इसको आप याद रखना, सहसंयोजी बंध। कई बार पूछ देता है, आप गलत करके नहीं आना है। सही दोस्तों, यानी कोवेलेंट होता है, सहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं। देखिए ये इसके साथ बंध बना लिया, इसके साथ बंड बना लिया, और ये इसके साथ बना लिया, और ये इसके साथ बना लिया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। आपको दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री रह गया है, वो कि मुक्त है। सही दोस्तों, वो किसी को दे सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, उसे हम डोनर इम्प्योरिटी के नाम से, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, उसको डोनर इम्प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी, इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलेंगे दोस्तों, डोनर इम्प्योरिटी। सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, हमारा पंच संयोजकता वाले जो तत्व हैं, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ है, अगर इनको हमने क्या किया, सिलिकॉन या क्रिस्टल में मिलाया, तो दोस्तों वो कहलाता है पी टाइप, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बात यहाँ रखने वाली बात है कि जो इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को दोस्तों, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है उसको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी, यानी जिसको दाता अशुद्धि बोलते हैं, अशुद्धि बोला जाता है। सही फ्रेंड्स, यानी जो पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी, पेंटावेलेंट मतलब क्या होता है, पंच संयोजी, पंच संयोजी अशुद्धि, 5 संयोजी जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस अशुद्धि को अगर दोस्तों हमने क्या मिलाया, एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में शुद्ध पदार्थ वाला जो शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल था उसमें हमने डोपिंग कराई, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जनरेट क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं।
ये बात ध्यान रखनी है कि जो एन टाइप होता है दोस्तों उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो एक एन टाइप सेमी कंडक्टर में, एन टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी ग्रुप में, मेजॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा माइनॉरिटी के रूप में होल्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बात कर लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी मतलब होता है बहुसंख्यक। मेजॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों बहुसंख्यक। मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक, मतलब बहुत ज़्यादा। और दोस्तों माइनॉरिटी का मतलब आपने जानते हैं अल्पसंख्यक बोलते हैं, अल्पसंख्यक। सही दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी ग्रुप में होते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप में होते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों मेजॉरिटी ग्रुप में होते हैं, मतलब बहुसंख्यक होते हैं। सही दोस्तों, अगला पॉइंट अगर आपसे यहाँ से पूछेगा, सही दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आपसे पूछ रहा है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर में, दोस्तों एन टाइप सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों लिखना कि जो दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम पढ़ते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, लेकिन जो होल्स होते हैं उसको बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब जो मूव नहीं करते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब जो दोस्तों यहाँ पे जिनके कारण करंट फ्लो होगी, यानी जिनके कारण सेमी कंडक्टर मटेरियल में धारा का चालन होगा दोस्तों, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर बात की जाए धारा का चालन किसके द्वारा होता है, होल्स के इलेक्ट्रॉन, तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। सही दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न करना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर देखिए, अगर आप इसकी डीपली में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको यूपीपीसीएल का एग्जाम देना है, आपको एसएससी का एग्जाम नहीं देना है। तो दोस्तों लेकिन जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेली इसको डिटेल्स में पढ़िए। पहली बात, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, किसे कहेंगे, जब उसमें हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलानी है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है, आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी जो भी हैं दोस्तों, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दिया तो क्या हुआ कि दोस्तों जब हमने मिलाया पेंटावेलेंट इंप्योरिटी तो देख रहे हैं आप कि जो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, वो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवैलेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध बना लिए हैं, साझा करके अपना बंध बना लिए हैं। लेकिन आर्सेनिक के पास आपको दिख रहा होगा कि आर्सेनिक के पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का फ्री है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि वो मूवमेंट कर सकता है, जिसके कारण दोस्तों करंट का फ्लो होता है। सही दोस्तों, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे और इजी वे में आप इसको हम बताएं। सही दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, देखिए हमने भी बात किया था एन टाइप सेमी कंडक्टर की। दोस्तों जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था तो उसमें क्या था, देखिए दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आयन कैसे होते हैं, डोनर आयन। आयन का नेचर कैसा होता है दोस्तों, डोनर आयन। आयन जो होंगे दोस्तों डोनर आयन होंगे। सही फ्रेंड्स, यानी जो आयन होंगे वो डोनर आयन होंगे, लेकिन जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होंगे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर। सही फ्रेंड्स, इन्हें हम बोलते हैं
मोबाइल चार्ज कैरियर। समझ में आया दोस्तों। और ये इन्हें दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये होते हैं दोस्तों डोनर आयन। क्या होते हैं हमारे? डोनर आयन। ये डोनर आयन्स होते हैं दोस्तों जो कि पॉजिटिव होते हैं। सही है। डोनर मतलब एन टाइप में पूछा जाएगा कि कैसे आयन होते हैं, तो दोस्तों डोनर आयन होते हैं दोस्तों। इनको बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? इमोबाइल चार्ज कैरियर। सही दोस्तों। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक चीज़ समझिएगा कि अगर एन टाइप की हमने बात किया तो मेजोरिटी के रूप में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन माइनॉरिटी के रूप में होल्स होंगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछती हैं कि मेजोरिटी की जब भी बात की जाएगी, मेजोरिटी की, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स बताना है, लेकिन जब भी माइनॉरिटी की बात की जाएगी एन टाइप में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो आपको लगाना होल्स। सही फ्रेंड्स। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और अब हम देखते हैं दोस्तों जो इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी ग्राफ होता है वो कैसे बनाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखते हैं एनर्जी ग्राफ, एनर्जी गैप, यानी जो दोस्तों डोनर लेवल होता है वो किधर बनता है। देखिए हमने आपको ये चीज़ डायग्राम को याद आ रहा होगा कि इसे हम बोला करते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते थे? फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। सही दोस्तों। और मैंने ये बात बताया था आपको इम्पोर्टेंट कि ये जो ईजी है दोस्तों, देखिए ये जो ईजी मैंने लिखा है, ईजी, ये फ्रेंड्स अलग अलग मटेरियल के लिए, सिलिकॉन के लिए अलग होती है और जर्मेनियम के अलग। अगर सिलिकॉन की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अगर जर्मेनियम की बात करें दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर जर्मेनियम की बात करेंगे तो दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको ध्यान रखना है। और ये कितने टेम्परेचर पे है? ये 300 केल्विन पे है। रूम टेम्परेचर की बात की जाती है, ये जो वैल्यू है रूम टेम्परेचर का है। तो दोस्तों ये ईजी है, ये जो गैप होता है दोस्तों ये। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो ईजी होता है, ईजी, वो दोस्तों 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिड में होता है। सही दोस्तों। ये एग्जैक्ट 0 और 2 के मिड में होता है। तो जैसा कि ये दोनों वैल्यू आपको दिख रहा होगा 0 और 2 के मध्य में है। लेकिन अब बात करते हैं कि डोनर लेवल कहाँ बनता है। ये हमारा होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है दोस्तों? कंडक्शन बैंड। और ये होता है दोस्तों हमारा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड होता है दोस्तों। तो ये आप बात करते हैं कि ये बनता कहाँ पे है, तो दोस्तों जो डोनर लेवल होता है वो नियर टू कंडक्शन बैंड बनता है। अब ध्यान रखना है आपका जो डोनर लेवल होता है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं डोनर लेवल, यानी दाता लेवल। डोनर लेवल दोस्तों कहाँ बनता है? नियर टू कंडक्शन बैंड। आपको डायग्राम देके पूछ सकता है कि डोनर लेवल कहाँ बनता है, तो आपको बताना है कि नियर टू जो आपका कंडक्शन बैंड, चालन बंध के पास में बनता है ये। और दोस्तों पूछ सकता है कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि पूरे एनर्जी लेवल सिलिकॉन के लिए 0.2 होता है, उसी तरह अगर बात करें डोनर लेवल, ये इसके लिए, इस एरिया के लिए जो डोनर लेवल है एनर्जी गैप कितना होता है, तो दोस्तों आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बताना है। यानी जर्मेनियम की अगर बात किया जाए और सिलिकॉन की बात की जाए, सिलिकॉन की, तो दोस्तों सिलिकॉन के लिए जो होता है ईजी यहाँ पे एनर्जी गैप वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ पर होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये भी 0.5 होता है। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। कई बार पूछ सकता है कि डोनर लेवल के लिए जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है। तो दोस्तों इस एरिया के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.5 सिलिकॉन के लिए होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, डोनर लेवल कहाँ बनता है? नियर टू कंडक्शन बैंड। आगे देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। सही दोस्तों, आई होप आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनेगी, जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। अगर आपको कोई पूछे स्मॉल अमाउंट में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी अगर किसी शुद्ध अर्धचालक में मिला दी जाती है, यानी उसकी डोपिंग करा दी जाती है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी। सही दोस्तों, फिर सुनिए कि अगर किसी शुद्ध अर्धचालक का क्रिस्टल है, चाहे वो सिलिकॉन चाहे जर्मेनियम, हमने बताया था सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों सिलिकॉन में क्रिस्टल में अगर हमने कोई ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, 3 संयुक्ता वाले तत्व जिसके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अगर हमने मिलाया दोस्तों, उसे दोस्तों बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। सही दोस्तों,
तो इम्प्योरिटी के रूप में यहाँ पे कौन सा मिलाते हैं, इम्प्योरिटी अगर बात करें इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते हैं, तो दोस्तों यहाँ मिलाएंगे ट्राईवेलेंट। कौन सा मिलाते हैं, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें पी टाइप में इम्प्योरिटी कैसी होगी, तो दोस्तों होगी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। सही है। अब दूसरी बात करते हैं कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं एक्सेप्टर। सही दोस्तों, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। एक्सेप्टर मतलब होता है ग्राही। एक्सेप्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्राही, अशुद्धि। सही दोस्तों, ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने ट्राईवेलेंट मतलब तीन संयोजी, ट्राईवेलेंट का मतलब तीन संयोजी जिसके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो। और दोस्तों जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप बोरान ले लीजिए, आप एल्युमिनियम ले लीजिए, आप इंडियम ले लीजिए, आप गैलियम ले लीजिए, ये सभी हमारे क्या हैं, ट्राईवेलेंट हैं। क्या है हमारे, ट्राईवेलेंट, ये हमारे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हैं। देखिए बोरान का 5 होता है, तो देखिए अगर बोरान का 5 इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होता है तो 2 और 3। आप एल्युमिनियम का जानते हैं 11 होता है, 13 होता है एल्युमिनियम का, सोडियम का 11 होता है। तो दोस्तों अगर आपने एल्युमिनियम लिखा यहाँ पे 13 लिखा, तो दोस्तों आपको देख रहे हैं 2 8 8 2 10 3 13। तो बाहरी कक्षक में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलेंगे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। 2 बातें समझ में आई कि अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया किसी शुद्ध अर्धचालक में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। दूसरी बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला रहे हैं, उसी को बोलते हैं ग्राही अशुद्धि, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। सही दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तीसरी कि आपको ये याद रखना है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे, पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी के रूप में, मेजॉरिटी के रूप में होल्स होते हैं, होल्स होते हैं, तथा माइनॉरिटी के रूप में, माइनॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात कर लें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से पॉइंट हैं, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो मेजॉरिटी के रूप में होल्स मिलेंगे आपको। मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक, और दोस्तों अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक के रूप में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सही दोस्तों, और यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर किसको बोलते हैं दोस्तों, वो होता है होल्स। यानी यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर। सही फ्रेंड्स, अगर बात कर जाए मोबाइल चार्ज कैरियर ग्रुप में कौन सा होता है, हमारा होल्स होता है। तो दोस्तों ये हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, तो कोई सिलिकॉन का आपके पास शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी 3 संयोजकता वाले तत्व जैसे एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, आपने मिलाना है। मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बना दोस्तों उसे हम बोलते हैं, मिलाने के बाद क्या होगा उसके आगे थोड़ी प्रोसेस देखते हैं। देखिए हमने वही प्रोसेस लिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल लेना है हमको। देखिए ये सिलिकॉन के क्रिस्टल हमने ले लिया, इसमें हमने ट्राईवेलेंट एल्युमिनियम को मिला दिया। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि जो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 के साथ साझा करके कोवेलेंट बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इसके साथ कोवेलेंट बना लिया, इसके साथ कोवेलेंट, ये इसके साथ कोवेलेंट, ये बाहर से कर लेगा इसके साथ, ये इसके साथ संयोजी बंध बना लिया, ये कोवेलेंट इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बना लिया। सही फ्रेंड्स,
यानी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं सहसंयोजी बंध बना लिए, लेकिन एक नहीं बना पाया। देखिए यहाँ पे दोस्तों नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, इसीलिए एक रिक्त स्थान बच जाता है, जिसे हम होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स। यानी ये पी टाइप की बात कर रहे हैं हम। पी टाइप में हमारा एक जनरेट हो जाएगा होल्स। क्या जनरेट होता है दोस्तों? होल्स। पी टाइप में जनरेट हो जाते हैं होल्स। यानी कह सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो धारा का चलन होता है वो होल्स के कारण होगा। जो कंडक्शन क्रिया होगी वो किसके कारण होगी? होल्स के कारण होगी। यानी यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल्स होंगे। एक्चुअली रियल में होल्स मूवमेंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि होल्स मूवमेंट कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका कोई क्रिस्टल है, तो नॉर्मल आपको मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा थर्मली इफेक्ट से, थर्मल इफेक्ट का मतलब है 0 डिग्री टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से भी ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहें, ताप को आप बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो बैंड है ये दोस्तों टूट जाते हैं। आपने ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल इफेक्ट होगा ज़्यादा, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बैंड है टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद क्या होता है? वहाँ पे एक होल्स उत्पन्न होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होता है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुआ, मान लीजिए यहाँ से बैंड टूट गया ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे एक होल्स उत्पन्न हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आके इसको भर देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसा होता है कि होल्स क्या होते हैं कि यहाँ से अलग अलग बैंड टूटते रहते हैं और होल्स जो होता है वो फुल फिल होता रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स आपको बार बार वो फिल करते हैं, नए नए होल्स अलग अलग जगह दिख जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जो होल से मूव कर रहा है। रियलिटी में होल मूव नहीं करता, मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि होल्स की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। सही दोस्तों, तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन जाता है, ये कोवेलेंट नहीं बना पाता दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? होल्स उत्पन्न होता है। और इन टाइप के आयंस कैसे होते हैं? एक्सेप्टर आयन, क्योंकि इनको अब होल्स को फुल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हमारे पास एक क्या था कि सिलिकॉन का क्रिस्टल था, और सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने क्या किया कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया। यानी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के रूप में जो भी आपका एल्युमिनियम था, बोरान था, इंडियम था, उसको मिलाया। तो हमने फाइनली रिजल्ट ये देखा कि जो आयंस होते हैं वो एक्सेप्टर आयन बनेंगे। आयन कैसे होंगे? एक्सेप्टर आयन बनेंगे, एक्सेप्टर। सही फ्रेंड्स, एक्सेप्टर आयंस बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके ऊपर जो बैठे हैं ये होल्स आप लोग हैं। क्या है? होल्स। और ये होल्स होते हैं होल्स। होल्स दोस्तों एक बात पहली जानिए कि पॉजिटिव होते हैं। ये कई बार पूछता है, होल्स जो होते हैं पॉजिटिव नेचर के होते हैं, पॉजिटिव। सही दोस्तों, इन होल्स को यहाँ बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे? मोबाइल चार्ज कैरियर। सही फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए पी टाइप में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होता है, तो होल्स होता है, यानी जिसके कारण करंट का फ्लो होगा। सही दोस्तों, दूसरी बात करते हैं होल्स क्या होते हैं। तो होल्स दोस्तों पॉजिटिव होते हैं। और ये आयन कैसे होते हैं? एक्सेप्टर आयन होते हैं, जिनको इमोबाइल चार्ज कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे दो बातें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेजोरिटी के रूप में जो मिलेगा, मेजोरिटी के रूप में दोस्तों, मेजोरिटी के रूप में आपको मिलता है होल्स, और आपको माइनॉरिटी के रूप में मिलेगा, माइनॉरिटी के रूप में मिलता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो पॉइंट हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। और एक और पॉइंट देखते हैं इसका हम, एनर्जी गैप। क्या देखता हूँ? एनर्जी गैप, यानी जो एक्सेप्टर लेवल है। क्या देखना है हमें? एक्सेप्टर। जैसे डोनर लेवल देखा तो कंडक्शन बास के पास होता था, जो एक्सेप्टर लेवल है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये होता है हमारा बैलेंस बैंड। सही फ्रेंड्स, ये होता है हमारा बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के जो बीच की एरिया है इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और एनर्जी गैप हमने बार बार लिख दिया कि सिलिकॉन के लिए होगा, सिलिकॉन के लिए दोस्तों लिखोगे आप कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए लिखोगे आप कि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कम होता है। सही दोस्तों, तो यहाँ पे बैलेंस जो आपका ये लेवल है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, वो नियर टू एक्सेप्टर लेवल। दोस्तों एक्सेप्टर लेवल जो बनता है वो नियर टू बैलेंस बैंड। कई बार पूछ सकता है कि जो एक्सेप्टर लेवल कहाँ बनता है, तो बैलेंस बैंड के पास में बनता है ये। और हमने ये भी बताया कि इसकी जो गैप होता है ईजी, इसके लिए जो ईजी बराबर होता है एनर्जी गैप, यानी इन दोनों के बीच में जो गैप होता है सिलिकॉन के लिए
सिलिकॉन की अगर बात करें, सिलिकॉन के लिए जो ईजी होता है वो दोस्तों आपको मिलेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब जर्मेनियम की बात करते हैं तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आप आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। हर एक पॉइंट दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और एक एक चीज़ें नोट करते चलिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों मेहनत करना चालू कर दें। सही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।